हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों के ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ। एनर्जी मतलब अभी करंट सिचुएशन में जो भी गोचर चल रहा है, जो भी प्लानिटरी पोजीशन है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कैसा पड़ रहा है। ओके, ओवरऑल मैं आपकी करंट सिचुएशन देखने वाली हूँ, क्या आप पर इम्पैक्ट पड़ी है ग्रहों की, वो मैं देखने वाली हूँ। और साथ में देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन में क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद लॉर्ड शिवा जी की तरफ से भी मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकालने वाली हूँ। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मतलब कलेक्टिव रीडिंग है ये। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रीडिंग तो जनरल है, तो इसलिए पूरी रीडिंग आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जो मैच नहीं हो रही है वो किसी और के लिए मैसेज होगी, तो आप उसको छोड़ दीजिए। ओके, और एनर्जी मैं निकालूंगी। एनर्जी अगर आपके साथ मैच हो रही है तभी आप आगे कंटिन्यू करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं कि क्या है आपके लाइफ की करंट सिचुएशन, कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है गोचर का आपके ऊपर। ओके, चलिए, ओम नमः शिवाय। थैंक यू माँ, थैंक यू। जजमेंट, सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए जजमेंट है। द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कार्ड्स को, उसके बाद मैं और कार्ड भी लेने वाली हूँ। सबसे पहले है यहाँ पर आप लोगों के लिए जजमेंट कार्ड। तो करंट जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपको दूसरा मौका दिया जा रहा है। ओके, पास्ट में हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ लॉस देखा है, जो कि हो सकता है कि आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से आपने कुछ लॉस फेस किया था। जैसे कि हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आप कोई बिजनेस करते थे, एकदम ऑर्डिनरी मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट किए थे एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप लापरवाही करने लगे और वो बिज़नेस एकदम ख़राब हो गया। पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन फिर वो ख़राब होने लगा और आप बहुत लॉस में चले गए। ओके, लेकिन करंट जो सिचुएशन है इसमें दिख रहा है कि आपने बहुत दुआ मांगा है, आपने खुद पर वर्क किया है, आप कहाँ पर सही कर सकते हो, अपनी गलतियों को आपने फाइंड किया है और इस वजह से यूनिवर्स से आपको दूसरा मौका मिल रहा है। ओके, अगर रिलेशनशिप की मैं कोई एग्जांपल कहूँ तो पास्ट के टाइम में हो सकता है कि या आप बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच्ड थे अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपका एकदम ही ध्यान नहीं था। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है और इस वजह से रिलेशनशिप में अपने स्ट्रगल देखा है। ओके, ओवरली हो सकता है ऑब्सेशन था किसी का, या फिर एकदम ही आप डिटैचमेंट की एनर्जी में थे और इस वजह से रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन उसके बाद आपका रिलेशनशिप हो सकता है टूटा हो या सेपरेशन आ गई हो किसी तरीके की। देन आपने खुद पर वर्क किया है, क्या आपकी गलतियाँ थी उसको आपने फाइंड किया है। देन धीरे धीरे आपने रियलाइज़ भी किया है कि कैसे मैं और बेटर बन सकती हूँ, कैसे मैं और अच्छी तरीके से पार्टनरशिप में वर्क कर सकती हूँ। और अभी आपको हो सकता है दूसरा कोई मौका मिल रहा है सेम रिलेशनशिप में, या फिर कोई न्यू पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है आपका। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा हील कर रहे हो अपने आप को, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, बहुत सारा इनर वर्क आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर रहे हो। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इनर वर्क सच में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो। ओके, मैनिफेस्ट भी हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो अपनी हीलिंग के लिए। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, मुझे रीडिंग करते हुए थोड़ा लेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग चल रही है। और जैसे कि आप नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो, आपकी इमोशनल एंड प्रैक्टिकलिटी में आप बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। और पास्ट में जितना भी आपके लाइफ के स्ट्रगल थे ना, उन सबको जैसे आप एक एक करके समझ रहे हो कि
ये जो स्ट्रगल मेरे लाइफ में पास्ट में था, इसका क्या रीज़न था, क्या लेसन्स वो मुझे देने आई थी। ओके, मैंने कैसे एक्ट किया था, कैसे मुझे एक्ट करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई प्रॉब्लम में पड़ती हूँ तो उस टाइम मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मुझे एक्ट करना है। ओके, तो ऐसा कुछ आप अपने माइंड में सोच रहे हो। ओके, जैसे इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद से ही क्वेश्चंस करना, खुद से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करना। द स्टार कार्ड यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहा है कि हाँ, नेगेटिविटी तो बहुत सारे थे पास्ट में, आपने बहुत कुछ गलत समझा था और इसी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे थे। लेकिन अभी जैसे आपकी एनलाइटमेंट हो रही है, ओके, और ये हो रही है नॉलेज से, आप नॉलेज गेन कर रहे हो और इस वजह से आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि हाँ, इतने दिनों तक मैं एक इल्यूजन में थी और इसी वजह से मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब कुछ कंटिन्यू हो रहा था। ओके, और अभी आप में होप भी है कि आगे जो कुछ भी मेरे लिए है, जो कुछ भी होने वाली है वो सब कुछ सही होगी। ओके, तो फ्यूचर को लेकर करंटली आप लोग एक्साइटेड हो। ओके, और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो मैं एग्जांपल पहले कह रही थी कि आपने पास्ट में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, या कुछ आपकी लापरवाही की वजह से, कुछ आपकी गलतियों की वजह से वो लॉस में रन कर रही थी। लेकिन अगेन जैसे कि आप एक एनर्जी महसूस कर रहे हो कि हाँ, आगे अगर मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ तो सब कुछ सही होगा। तो कुछ नया आइडिया आपके माइंड में है, ये बिज़नेस को लेकर हो सकता है, करियर के फील्ड में किसी भी जगह पर हो सकता है। ओके, जॉब में भी हो सकता है। ओके, तो ये जो आपको दूसरा मौका मिला है अपनी लाइफ में, ये रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर के पाथ में हो, चाहे आपकी लाइफ में कहीं पर भी हो। ओके, तो उस मौके को आप फिर से सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और बहुत एक्साइटेड हो, थैंकफुल भी हो। यहाँ पर डेफिनेटली द स्टार कार्ड ये भी कह रहा है कि जो मैं दूसरा मौका मांग रही थी, जो मैं चांस मांग रही थी, अपॉर्चुनिटी जो मांग रही थी, वो तो मुझे मिल गया है। अभी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसको पाने के लिए, और अभी मैं पूरी शिद्दत के साथ काम करूँगी, या फिर अभी मैं पूरी शिद्दत के साथ रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप को निभाऊंगी। ओके, तो ऐसा कुछ माइंडसेट आपकी राइट नाउ है। चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट बहुत सही पड़ा है आपकी लाइफ में। और अगर कोई लोग यहाँ पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्पेशली मैसेज है कि ग्रैटिट्यूड दिन रात थैंक यू कहाँ करें। ओके, आप लोग डेफिनेटली थैंक यू के साथ बहुत रिजोनेट कर पाते हो, आपको पसंद है थैंक यू कहना, और इसको ना डेली प्रैक्टिसेस में लेकर आइए। जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि वो मुझे ऑलरेडी मिल गई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, यस, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। कोई रिलेशनशिप में आपको दूसरा मौका मिला है, लव लाइफ में कुछ लोगों को यहाँ पर दूसरा मौका मिला है। ओके, ये कोई रिलेशनशिप जो पास्ट में टूट चुका था उसमें भी हो सकता है, या फिर कोई न्यू पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट हुई है। पास्ट की एक्सपीरियंस आपकी सही नहीं थी रिलेशनशिप की, आपने कार्मिक सिचुएशन देखा है, ख़राब फेज देखा है, लेकिन खुद को हील करने के बाद कोई न्यू लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुई है और बहुत ही ज़्यादा आप एक्साइटेड हो इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, नया प्रपोजल किसी से मिली है, लव मैसेजेस किसी से मिल रहे हैं, हो सकता है गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ओके, ये आपकी करंट सिचुएशन है। चलिए कुछ और कार्ड देखते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पर भी नंबर 8 है, यहाँ पर भी नंबर 8 ही है। वाओ, स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रही है और वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल भी हो रही है। और कुछ लोग जैसे अपने आप को डीपली हील कर रहे हैं। जैसे ना यहाँ पर आप पहले बहुत इनोसेंट थे, बहुत नाइफ आपकी एनर्जी थी, आप ट्रिकी एनर्जी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते थे, इस वजह से आपको बार बार चीट होना पड़ता था। लेकिन अभी ना आप अपने आप को हील करते हुए अपनी इमोशनल जो साइड है उसको बैलेंस कर चुके हो। और जैसे अभी आप चाहे बाहर से आपको कोई भी किसी भी रूप में क्यों ना देखे, हो सकता है आपको इमोशनल काइंड हार्टेड पर्सन के रूप में लोग देख रहे हैं, लेकिन आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो। आप में जैसे एक लायन एनर्जी पोट्रे हो रही है। ओके, मतलब कोई भी आकर आपको कुछ भी समझा कर नहीं जा सकता है, कोई भी आप आकर आपको चीट करके नहीं जा सकता है। ओके, आपको मैनिपुलेट अभी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप खुद पर लेकर आए हो, खुद में इनर वर्क करके ये पॉजिटिव चेंज आप खुद में लेकर आए हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि
पहले चीज़ों को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते थे और खुद से ही अज्यूम कर लेते थे, जो नहीं था उसको भी आप सोच कर बेवजह लड़ाई झगड़े इसमें पड़ जाते थे, ईगो में पड़ जाते थे, कुछ ऐसा था आप में। ओके, आपका कोई डार्क साइड भी था और वो इमोशंस के रूप में बाहर आती थी बहुत नेगेटिविटी के साथ। ओके, लेकिन आपने उसको समझा है, वॉर किया है और अभी जैसे कि वो धीरे धीरे गायब हो रही है। जो अग्रेशन आपका था, जो एक अग्रेसिव एटीट्यूड आपका था, ओके, जो इगोइस्टिक आपका सेल्फ था, वो धीरे धीरे जैसे आपसे दूर हो रही है। ओके, ये एकदम ही बैलेंस हो रही है आपके अंदर में। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों की है और जैसे आप लोग वॉर कर रहे हो, एकदम आप लोग सही पाथ को फॉलो कर रहे हो। ओके, वाह, पूरी तरीके से कनेक्टेड कार्ड से। तो यहाँ पर ना जो लोग भी न्यू वे में बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, न्यू वे में कुछ वर्क करना चाहते हैं या जॉब फील्ड में कुछ नया माइंडसेट रख रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप, ओके, तो उसमें ये एकदम कंफर्म है आपका सक्सेस। जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो एकदम सही है और आपको छोटी मोटी सक्सेस तो अभी मिल रही है। आपको हो सकता है अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग सडनली आपको आकर कह रहा है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तुम तो एकदम बदल ही चुके हो, क्या राज है इतना जो आप खुद में बदलाव लाए हो। तो ऐसा कुछ आपको कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी जैसे एकदम अनोखा बन रहा है, एकदम अलग एक पर्सनालिटी आप में लोग देख पा रहे हैं। तो इस वजह से तारीफ़ें बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है और अभी भी अगर नहीं मिली है ना, तो बहुत जल्द मिलने वाली है। जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, बिल्कुल वैसे आगे बढ़ो। इस रीडिंग में ना जो आपको मुझे मैसेज मेनली देना है कि वो है कि आप एकदम राइट डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, एकदम सही से आगे बढ़ रहे हो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। ओके, और बिजनेस या करियर में जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी करें और इम्प्लीमेंट अगर कर रहे हो तो सही जा रहे हो, बहुत जल्द आपको बिग फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ओके, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर कहीं पर भी ऐसा सोच आपके माइंड में आ रही है ना, एक टाइम पर अगर ऐसा फील हो रहा है कि क्या सही होगी या मतलब कुछ आगे गड़बड़ तो नहीं होगी ना, तो ऐसे अगर माइंडसेट आपके है अभी, कभी कभी आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नेगेटिव थिंकिंग मत करो। जो भी करो एकदम पॉजिटिविटी के साथ करो या फिर कोई एक्सपेक्टेशंस ना रख के करो। ओके, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग अपने आप पे मत लेकर आइए। बस सोचिए कि ये सक्सेस मिली है मुझे, तो डेफिनेटली इसी बात पर चलते हुए सक्सेस मिलेगी। और यस, आप लोगों को अभी भी अगर अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूँगी। आप लोग बहुत अच्छा करे हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़े हो और आपकी सक्सेस एकदम डेस्टाइन्ड है। बहुत ही जल्द आपको सक्सेस मिलेगी इसी बात को फॉलो करते हुए। ओके, तो कलेक्टिव की जो एनर्जी है राइट नाउ बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल लाइफ में आपका फोकस है, अपनी हीलिंग पर आपका फोकस है और अपनी सेल्फ का, अपनी सोल का जो ग्रोथ है उस पर आपका फोकस है। ओके, चलिए, आपकी करंट जो सिचुएशन है इसमें क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। कैसे और ज़्यादा आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर के पाथ में हो, क्या कर सकते हो आप देख लेते हैं। क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए, आपकी करंट सिचुएशन में क्या एक्शन आपको लेना है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए ये मैसेज है स्ट्रांगली कि किसी भी चीज़ को होल्ड मत करो। स्ट्रॉन्ग मैसेज, कोई भी आपके साथ कुछ गलत करा है, मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हो, वहाँ पर आपको फील हो रहा है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। ओके, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम दिए जा रहे हैं या आपकी बैक में कुछ प्लानिंग किया जा रहा है, ओवरऑल आपके साथ गलत हो रहा है। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रही है और आप पूरे पूरे दिन अपने दिमाग में उसी थॉट को दोहरा रहे हो, तो यहाँ गलत कर रहे हो। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपकी पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़राब हो रही है। ओके, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कुछ भी गलत आप अपने खिलाफ सुन रहे हो, कुछ भी गलत आप देख रहे हो, उसे मूव ऑन करने की कोशिश करें और अपने काम पर लग जाए। जो जब होगा ना, हो जाएगा, लोगों को अपना कर्मा मिल जाएगा, आप उस पर स्टक मत रहिए। ओके,
कोई आपको गलत समझ रहा है बार बार और आप उनको समझाने जा रहे हो, ये अभी अभी ये टाइम नहीं है कि आप दूसरों को सफाई दो, आप दूसरों को समझाने की कोशिश करो, क्लैरिफिकेशन दो, ये वो टाइम नहीं है। ओके, अभी आपको अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस की एनर्जी अनलॉक हो रही है। अभी जो करंट गोचर है इसके बीच में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ा काम करोगे और आपको मैसिव सक्सेस मिलेगी। तो इसके बीच में आपको कोई अननेसेसरी थिंकिंग को अपने माइंड में जगह नहीं देना है। ओके, और एक ही चीज़ पर एक ही लूप में स्टक नहीं रहना है। कोई भी गलत करा है आपके साथ, मूव ऑन, चूज़ ऑलवेज मूव ऑन। ओके, आपको मूव ऑन करना ही हमेशा चूज़ करना है। मान लीजिए छोटी मोटी बात मैं कह रही हूँ कि आपने किसी को कॉल किया बार बार, उसने रिप्लाई नहीं दिया। स्पेशली आपकी लव लाइफ में आप अपने पार्टनर को कॉल कर रहे हो, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप ऐसा सोच रहे हो कि क्यों ऐसा करा है, मैं तो उसका फ़ोन ही नहीं रिसीव करूँगी। नहीं, आपको लड़ाई झगड़े तक पहुँचना ही नहीं है। मूव ऑन, जो जैसा करा है उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में फोकस करो। सक्सेस जब मिलेगी उसके बाद डिसाइड करना क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ओके, चलिए, किसी भी बात को लेकर होल्ड नहीं करना है। कोई भी कुछ एक्शन ले रहा है उसको लेकर होल्ड करके बैठे नहीं रहना है, मूव ऑन करना है। आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना है। ओके, ऑलवेज पीस के टूवर्ड्स आगे बढ़े। किसी भी बात को पकड़ कर कोई फाइटिंग या आर्गूमेंट्स में चले जाना ये आपके लिए इस टाइम पर सही नहीं है। थैंक यू। यस, देखिए मैंने कहा ना, कोई भी बातों को अगर आप पकड़ रहे हो ना तो उसमें कन्फ्लिक्ट ही होगी, बेवजह आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये एकदम कंफर्म है। गाइडेंस अपनी विश को, ये बॉटम से देखिए ये एनर्जी है, अपनी विश को फुलफिल करने में फोकस करो, ना कि बेवजह की बातों में कौन क्या कह रहा है इस पर उलझ कर अपना टाइम वेस्ट करो। मैं देखती हूँ कभी कभी लोग सोशल साइट्स पर क्या करते हैं ना, किसी ने कुछ कहा उसको लेकर स्टेटस दे रहे हैं, उसको लेकर कुछ लिख रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, फिर से वो रिप्लाई कर रहे हैं, एक जंग छिड़ जाती है। ज़्यादातर लोग अभी ऐसे ही करते हैं कि जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर कुछ सोशल साइट्स पर डाल देते हैं, दूसरे लोग देखते हैं और कनेक्ट करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, कुछ भी हो रहा है उससे मूव ऑन करना ही चूज़ करें, क्योंकि अगर आप कन्फ्लिक्ट में जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपनी विश को फुलफ़िल करने के बारे में ज़्यादा सोचिए, क्योंकि आपके लिए आगे वो एनर्जी है जहाँ पर आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है, तो उस पर फोकस करें, वर्क करें। ओके, तो अभी चलिए चेक कर लेते हैं लॉर्ड शिवा से आप लोगों के लिए क्या है मैसेज, क्या वो कहना चाहेंगे आपको। कहीं पर इनर वर्क करना है या फिर कुछ आपको अडॉप्ट करना है माइंड में, क्या है मैसेज। इस डेक में एक्चुअली शिव जी की एक स्पेशल मैसेज होती है, शिव जी की एक पिक्चर होती है। तो जब भी मैं लॉर्ड शिवा की कोई मैसेज के बारे में सोचती हूँ, मैं दुआ करती हूँ यही कि वो कार्ड ही बाहर निकल कर आए, तो एकदम कंफर्म हो जाती है कि ये वो बात करना चाहते हैं, वो गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं और वो हमारे साथ कनेक्टेड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते हैं क्या वो वाला कार्ड निकलता है। थैंक यू। ओके, देखिए वही मैसेज, फॉरगिवनेस, मूव ऑन, वही चूज़ करो आपके लिए वही जो मैंने यहाँ पर कहा, उसी पर ये एकदम कंफर्मेशन डाल रही है ये कार्ड कि चूज़ ऑलवेज फॉरगिवनेस। अभी के टाइम में अगर एनर्जी चेंज होती है तब मैं कह दूँगी कि हाँ भाई लड़ो, लड़ाई करो, अपने लिए स्टैंड लो, लेकिन अभी इस टाइम में आपके लिए फॉरगिवनेस ही ज़्यादा वर्क करेगी। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगी, स्टैंड तो डेफिनेटली आप लोग लो, लेकिन किसी से बातों में उलझिए मत, किसी भी बातों को होल्ड करके लड़ाई झगड़े में मत जाइए, ये आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगी। जो अभी आपके लिए अवेलेबल है उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा काम में डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप को बेटर बनाने में डालनी है। ओके, प्रोटेस्ट करना, किसी को होल्ड करना, बातों को होल्ड करके उसको दिमाग में दोहराना अभी आपके लिए नहीं है। ओके, लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, इसको चूज़ करें। ओके, चलिए। ओह माय गॉड, मैं दुआ कर रही थी कि ये कार्ड आ जाए और बॉटम से मुझे दिखा है तो मैं लूँगी, प्लीज़ बुरा मत मानना आप लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे मैं 3 कार्ड लेने वाली थी, मैं 3 ही कार्ड लूँगी। इस कार्ड के साथ एक अलग ही कनेक्शन होती है और
बॉटम से मुझे दिख गई इसलिए मैंने ले लिया है। थैंक यू, उनको आना था, मुझे पता है, तभी दर्शन दिए उन्होंने। थैंक यू। हायर लर्निंग, कर्मा रिलीजिंग, बहुत कनेक्टेड कार्ड है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर कहीं पर भी आप लोग वर्क कर रहे हो, वेट अ मिनट, लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो फॉरगिवनेस की मैसेज है, तो फॉरगिव ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करें, पीस को चूज़ करें, आप लोगों के लिए ये मैसेज है। और जो भी आपके टूवर्ड्स आ रहा है ब्लेसिंग्स, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से ब्लेसिंग्स आएगी, उसको रिसीव करने के लिए खुद को ओपन रखें, जज मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो इस टाइम पर, ट्रस्ट करना, ओके, डिवाइन पर ट्रस्ट रखें। और अगर आप लोग कुछ नया करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको ये मैसेज स्पेशली दे रहे हैं कि थोड़ा और ज़्यादा आपको लर्निंग लेने की ज़रूरत है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और आप दूसरों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है, अभी आगे अगर आप ग्रो करना चाहते हो, थोड़ा और आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ओके। बहुत आप वाइज हो, बहुत नॉलेजेबल हो, आप में एक्शन लेने की कैपेबिलिटी है, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, ओके, उसका कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया है। लेकिन अगर आगे प्रोग्रेस चाहते हो और अपॉर्चुनिटीज़ को अगर चाहते हो, तो थोड़ा और नॉलेज आपको ग्रो करवाने की ज़रूरत है, ये मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। और यहाँ पर हायर लर्निंग ये भी मैसेज दे रही है कि वाइज आप तभी हो जब आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, कहाँ पर आपको एक्शन लेना है, कहाँ पर आपको खुद को रोकना है, ये जब आप बैलेंस कर पाओगे, ओके। तो वही आपकी सोल की इस टाइम पर लेसन्स है, यही आपको इस टाइम पर सिखाया जाएगा। हो सकता है कि आप अपने वाइब्रेशन को रेज करे हो, वर्क करे हो, तो एनिमीज़ आपकी बहुत सारे आपको आसपास में दिखेगी, ओके। लोग ऐसे होते हैं ना दुनिया में कि आप जब ग्रो कर रहे हो ना, जब आप आगे बढ़ रहे हो, तब जेलस फील करते हैं लोग, और आप जिनको दोस्त आप कहते हो इतने दिनों तक, वो ही सडनली आपकी एनिमी बन जाती है, ओके। तो वो कहीं ना कहीं आपके ही कार्मिक सिचुएशन है, तो कार्मिक रिलीज होने की वजह से ही वो सरफेस लेवल पर आएगी। आप हो सकता है इतने दिन तक किसी को दोस्त मानते थे, ओके, और किसी को एनिमी मानते थे, और सडनली आपको दिखेगी कि हाँ, जिनको आप दोस्त कह रहे हो वो आपके एनिमी बन रहे हैं, और जिनको आप एनिमी मानते थे वो आपकी मदद कर रहे हैं, ओके। तो उसी से समझ सकते हो आप कि कोई अगर आपके साथ फ्रेंडशिप रख रहे थे इतने दिनों तक, वो आपको उस लो वाइब्रेशन में देखना पसंद कर रहे हैं, ओके। और जब आप खुद को ग्रो कर रहे हो, खुद जब आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस जब कर रहे हो, तो वो जेलस फील कर रहे थे, तो उनका कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो गया है, अभी उनको रिलीज़ होना है, उनसे आपको कट ऑफ करवानी है, इसीलिए यूनिवर्स आपके सामने ये पोर्ट्रे कर रही है। तो आप इसमें दुखी ना हो और आप उनके साथ उलझिए मत, आप अपनी कार्मिक सिचुएशन को रिलीज़ करें माफ़ करके, ओके। और हो सकता है कुछ लोग बदले जो पहले आपको मदद नहीं करते थे, हो सकता है अब लो एनर्जी में थे, इसीलिए वो लोग मैच नहीं कर पाते थे, सडनली वो लोग आपकी मदद करने लगे। तो जज मत करें, जिनसे जो मदद मिल रही है लीजिए और आगे बढ़िए, ओके। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए, जो लो एनर्जी में आप हो उससे आगे बढ़िए। हम लोगों के आसपास में जो नेगेटिव सराउंडिंग होते हैं ना, हम उसी के अकॉर्डिंग बनते जाते हैं, लेकिन अभी टाइम है आप इससे ऊपर उठो, अपनी एनर्जी को लिफ्ट करो, ओके, और कंप्लीटली मूव ऑन करो, अपने पाथ को खुद क्रिएट करो। यही एक मैसेज पूरी रीडिंग को एक्सप्लेन करी है आप लोगों के लिए, जो है कि अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करो, आगे बढ़ो, अपनी खुद की पाथ को क्रिएट करो और अपने अंदर में अच्छी एनर्जी को और ज़्यादा अट्रैक्ट करो, ओके। मतलब अच्छी एनर्जी को अपने अंदर में आप और ज़्यादा डालो, ओके। तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग, करंट सिचुएशन में आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप कि इससे आपको हेल्प हुई है। तो अगर ये रीडिंग आपके लाइफ में किसी भी तरीके से चेंज लेकर आई है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।